एकादशी का व्रत सबसे उच्च कोटि का व्रत बताया है। आप सोमवार का व्रत नहीं कर पाते मत करो, मंगल का व्रत नहीं कर पाते मत करो, बुध को भी भूखे नहीं रह पाते मत रहो। माताओं के अंदर सबसे ज़्यादा भक्ति पाई जाती है। सोमवार का अलग व्रत करती हैं वो, मंगल को भी रह जाती हैं, बुध को भी रह जाती हैं, गुरुवार तो इनका फेवरेट है, अब तो शुक्रवार भी फेवरेट हो गया है। कई कई माताओं ने तो संडे को भी नहीं छोड़ा है, रविवार को भी व्रत करती हैं 7 दिन। कई कई बूढ़ी माताएं तो इसी फिराक में व्रत कर लेती हैं कि कम से कम व्रत के बहाने से हमको माल मिल जाता है खाने को। बोलो राधे राधे। हाँ, एकादशी की तिथि में हमने बहुत से फलारियों को देखा है, और दिन तो थाली से काम चल जाता है, उस दिन तो पूरी परात रखनी पड़ती है। एक दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है। खरबूजे की मिंगी अलग आएगी, बादाम की मिंगी अलग आएंगी, कुट्टू का आटा अलग से आएगा, छोटे साबूदाना जो खीर बनेगी, बड़ा साबूदाना उसकी खिचड़ी बनेगी, आलू उबाल करके बढ़िया घोंट घोंट के हलवा बनेगा, और आलू की बढ़िया नमकीन तली जाएगी बढ़िया। तो अब बताओ ऐसे माल खाने को मिले? अरे भैया खूब रहो, एकादशी का व्रत रहना चाहिए। लेकिन एकादशी का फलाहार कितना करना चाहिए, शास्त्र में इसका प्रमाण है। आप लोग ऐसे हाथ ऐसे अंगूठा करिएगा, ऐसे अंगूठा करोगे तो यहां पर एक गड्ढा बन गया, ऐसे गड्ढा बन जाता है यहाँ। इस गड्ढे में जितना फलाहार आ जाए उतना ही फलाहार करना चाहिए, शास्त्र में इसका प्रमाण है। अब बताओ, एक केला का टुकड़ा भी ढंग से नहीं आएगा इस गड्ढे में। फिर दूसरा प्रमाण मिला है, दूसरा प्रमाण है तुलसी के पत्ते पर जितना फलाहार आ जाए उतना फलाहार करना चाहिए। हम लोग बम्बई में कथा कर रहे थे, बम्बई में एक जगह है घाट के ऊपर, बॉम्बे में कथा कर रहे थे, तो एक लड़का आकर के बोला, महाराज हम तो उतना ही फलाहार करते हैं जितना आपने बताया। हमने कहा कितना बताया? आप बता रहे थे कथा में तुलसी के पत्ते पर जितना फलाहार आ जाए उतना करना चाहिए। तो मैं तो भैया उतना ही करता हूँ जितना तुलसी के पत्ते पर आ जाता है फलाहार। हमने कहा भैया तुम तो प्रणाम करने योग्य है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, मैं पूरी थाली भर लेता हूँ फलाहार से और नीचे लगा देता हूँ तुलसी का पत्ता। बताओ, बम्बई का था ना वो लड़का। हमने कहा तू कौन सी चक्की का आटा खाता है भैया, बहुत बुद्धि है तेरे अंदर। आप 4 बार भूख लगती है 4 बार खाओ भैया, आपको 8 बार भूख लगती है 8 बार खाओ, लेकिन अन्न का परहेज करके आप फलाहार करिए। और सबसे बड़ी एकादशी के दिन आपका सबसे बड़ा व्रत है, आप भगवान का स्मरण करिए। एकादशी का व्रत, एकादशी का नाम क्यों आया, इसका भी एक बहुत सुंदर सा अर्थ है, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। एकादश माने 11, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हो गई 10, और 11 माह है मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11 माह है मन। इन 11 को साथ में लेकर के जो भगवान का उस स्थिति में भजन करता है, समझ लो तुम्हारा एकादशी का व्रत सफल हो गया। जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इन 11 लोगों को सम्मिलित करके जिसने भगवान के नाम को नहीं गाया, उसको चाहे कितना ही भूखे रह ले, उसे एकादशी का पुण्य व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए एकादशी तिथि में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। नंद बाबा जमुना जी में गए रात में 2:30 बजे गोता लगाने के लिए। वरुण के गण वहाँ घूमने के लिए आए थे, पकड़ करके ले गए वरुण लोक में। 3 दिनों तक नंद बाबा मिले नहीं। कृष्ण ने ध्यान लगा करके देखा, सब गड़बड़ हो गया। बाबा को तो बंदी बना करके रखा है वरुण लोक में। जमुना जी में डुबकी लगाई, वरुण लोक में कृष्ण पहुंच गए। वरुण ने जैसे ही देखा कि कृष्ण आए हैं, तुरंत सिंहासन छोड़ करके दौड़ लगाई, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप काहे को आए, आपकी आज्ञा हो जाती मैं सिर के बल आता, आपने आने का कष्ट क्यों किया है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे बाबरे, तूने तो मेरे पिता को ही पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अरे राम राम राम, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया।
धोखे से मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। नंद बाबा को कारागार से मुक्ति मिली। दोनों पिता पुत्र की स्वर्ण की थाली में सुंदर वस्त्र और मणिमुक्ताओं के आभूषण रख करके सम्मान में भेंट में प्रदान किया। स्वर्ण थाली में स्वर्ण दीपक सजा करके आरती करी है और सम्मान पूर्वक पिता पुत्र को वहां से विदा किया। नंद बाबा ने आकर के कृष्ण के विषय में कहा, भैया कृष्ण की कृपा से हम तो बैकुंठ देखे आए। समस्त बच्चे जिद करने लगे, हमको भी बैकुंठ दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म कुंड के पास में लेकर के गए। हमारे वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, एक सोने के खम्भे वाला मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर। इसी रंगनाथ मंदिर की दीवार के बिल्कुल बगल में ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड में ले जा करके ऊपर से सबको हाथ पकड़ करके कुदा दिया। ब्रह्म कुंड में कूदे, पहुंच गए बैकुंठ में। 2-4 दिन तक मन लगा, फिर सब लौट करके वृंदावन में पधारे। ऐसा सुंदर भाव उस स्थली का छटा देखते बनती है। कैसा वातावरण रहा होगा वहाँ का। आगे चल करके आ गई वो शरद की पूर्णिमा। कदम की डाली पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर बांसुरी पर निनाद किया। जब बांसुरी बजती है तो सुंदर जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ बन जाता है। निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम। गमदनि धनि गम 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 धरि निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो निजा मम गम दद मद नि धनि स, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षतोद्यमा, सायात्र कांतो जवलोल कुंडला, सायात्र कांतो जवलोल कुंडला, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। गमदनि गम गमदनि सानि गम गमदनि सारि सानि गम गमदम गरे सा। बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लीनो। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लीनो। सुधी नर
भगवान की जब बांसुरी बजती है तो निशम्य गीतम तदनंग बरदनम। अपने अपने घर का कार्य छोड़ करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वेणु को श्रवण करके कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती है। कैसी छटा रही होगी उस जगह की। भगवान ने बांसुरी बजाई और ललिता ने अपना नाम सुना तो ललिता दौड़ पड़ी। विशाखा ने अपना नाम सुना तो विशाखा दौड़ पड़ी। जो जो गोपियां अपना नाम श्रवण कर रही हैं वो गोपियां दौड़ रही हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। एक गोपी के पति ने तो गोपी को पकड़, नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। तो गोपी के शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने लगी। बोले तुम्हें तो मेरे शरीर से ही प्रेम है, लेकिन मेरे आत्मा के सच्चे पति तो परमात्मा कृष्ण ही है। एक गोपी कृष्ण को भोजन अपने पति को भोजन करा रही थी। बांसुरी की आवाज पड़ते ही भोजन की थाली गैया के सामने रखी, गैया का चारा उठा करके पति के सामने रख दिया। ऐसी विपरीत स्थिति पैदा हो गई।